Hello everyone. Today we will discuss about class 7 science, weather, climate and adaptation of animals. Chapter 8. Now before this we have already discussed about weather and climate. Okay. Now today we will discuss about what are the adaptation of animals at different region. Okay. As a region, as a polar region, desert region, tropical regions. Okay. Where how animals will be survived. Is it clear? So first is a adaptation. Now you know climate differ from place to place. Okay, जो climates क्या होते हैं हमेशा differ होते हैं जब place to place में. Okay, that's why okay animal have special characteristics. Okay, that enable them to live in a particular climate. उनके पास एक special characteristics होता है जो क्या होते हैं वहां पे वो रहने के योग्य हो जाते हैं. Okay, so now see once again what is the adaptation. Changes in the structure or behavior of an organism that allow it to survive in a particular habitat. Means जो ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर में उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं और जो क्या करते हैं वो उस पार्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए वो सरवाइव रह जाते हैं. फिर तो नहीं जिस पर्टिकुलर रीजन में वो रहते हैं ना उनके अकॉर्डिंग क्या करती है जो एक तरह से इन्वायरमेंट उनके या फिर गॉड जो होते हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कर देते हैं. फिर so now before adaptation we will discuss what are the different climatic zones as a polar region, desert region and tropical region. First we will discuss about polar region. So polar region are situated near the poles. Okay, as a north pole and south pole. So these remains covered with snow. ये रीजन क्या होते हैं हमेशा स्नो से भरे होते हैं. हमेशा वहां पे बर्फ गिरती रहती है और हमेशा क्या होते हैं बहुत ज्यादा कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे. एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर मानी पूरे साल में मैक्सिमम क्या होते हैं हमेशा बस बर्फ ही पड़ती रहती है. फिर एंड द टेम्परेचर इन विंटर मे बी एज -37 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ एंड डज नॉट राइज इन 6 मंथ. तो पोलर रीजन में क्या होता है जो सन क्या होता है 6 महीने निकलता है और 6 महीने तक वो दिखता ही नहीं है वहां पोलर रीजन पे. ऐसा वहां के एरिया जो क्लाइमेटिक कंडीशन है. नाउ नेक्स्ट डिजर्ट रीजन. तो डेजर्ट रीजन में भी हॉट और कोल्ड ये दोनों हो सकते हैं. फिर दे हैव अ ड्राई क्लाइमेट. वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है ड्राई होता है. बहुत लिटिल प्रेसिपिटेशन होते हैं वहाँ पे. कुछ सम रीजन डू नॉट रिसीव रेन. कहीं कहीं तो ऐसा होता है जो डेजर्ट रीजन वहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है और स्नो फॉर ईयर पूरे साल तक कोई बर्फ मिलती ही नहीं है. हॉट डेजर्ट. ओके, एनिमल्स डेवलप एडाप्टेशन टू कंजर्व. वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना वो वाटर को अपने बॉडी के अंदर क्या कंजर्व करके रखते हैं हमेशा एक तरह से बना के रखते हैं. कुछ फेमस डिजर्ट हैं जैसे सहारा और कलहारी डिजर्ट जो अफ्रीका में है. जो फेमस डिजर्ट कौन कौन से सहारा डिजर्ट हो गया आपका, कलहारी डिजर्ट जो अफ्रीका में है. इंडिया में कौन कौन से हैं द डिजर्ट इन इंडिया एंड गोबी डिजर्ट इन मंगोलिया. ओके, इंडिया में कौन सा थार डिजर्ट. इंडिया में कौन सा है थार डिजर्ट जो क्या फेमस है. मंगोलिया में कौन सा है गोबी डिजर्ट है जो फेमस है. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल रीजन. व्हाट आर द ट्रॉपिकल रीजन. तो जो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे होते हैं ये इक्वेटर पे होते हैं. पोलर रीजन कहाँ पे होते हैं जो आप मैप देखते हो ना जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एरिया होगा वही क्या हो गया पोलर रीजन. अगर वहां पे क्या होता है फिर बहुत ज्यादा ठंड होती है. ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं जो इक्वेटर पे अराउंड रहते हैं वो. फिर यहाँ पे क्या होता है ज्यादातर हॉट क्लाइमेट होते हैं. नहीं कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जहाँ पे क्या होता है बारिश होती रहती है. ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर में भी क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पे क्या बारिश भी होती रहती है. ठीक है ना, मौसम सही रहता है वहाँ पे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना वहाँ पे क्या है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है ना. और ड्यू टू कंटिन्यूअस रेन हमेशा क्या वहाँ बारिश वारिश होती रहती है मौसम भी सही रहता है. इससे क्या होता है वहाँ पे डिफरेंट वेराइटी का प्लांट और एनिमल्स रहते हैं और वहाँ पे क्या इजी वे में वो सर्वाइव कर रहते हैं वो. अब देखते हैं वाटर तो अब इनके हमने 3 रीजन पढ़ लिया ना पोलर रीजन डेजर्ट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन्स. अब वहां पे वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट पोलर रीजन में कैसे जो एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है ना. डेजर्ट रीजन में कैसे एनिमल पाए जाते हैं उनको कैसे अडेप्टेशन होते हैं. फिर ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास एडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट यानी पोलर रीजन में
जो एनिमल्स है वो कैसे वहाँ पे रहते हैं। हमें पता है जो पोलर रीजन कहाँ होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में होता है। टेम्परेचर क्या होता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो एनिमल क्या क्या हो गए वहाँ पे, सील्स हो गए, पोलर बियर हो गए, ऐसे क्या है जो एनिमल है वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होते हैं, जितना भी कोल्ड पड़ता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। जब फर्स्ट हम पढ़ते हैं पोलर बियर कैसे वहाँ पे एडॉप्शन अपना क्लियर करता है। सो पोलर बियर जो होते हैं ना, उस पर 2 थिक लेयर ऑफ फर होते हैं। उसके जो फर होते हैं ना, 2 होते हैं, थिक लेयर में होते हैं, बहुत मोटे होते हैं वो। क्या होता है उनका जो स्किन का बहुत ज़्यादा फैट होता है उनके बॉडी में, ठीक है ना, फैटी होते हैं वो। तो इससे क्या होता है, जो फैट होता है उनके बॉडी में, जो फर होते हैं वो क्या एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है। और जो ठंड क्या उनके बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाती, इंसुलेटर हो गया ना जो उनकी जो फैट है और फर हो गए। So polar bear has moved slowly because has heat generated during the physical activity। और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अगर वो काफी तेज चलेंगे तो बॉडी में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर क्या करते हैं, वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं। ओके, व्हेन पोलर बिकम, जब मान लो बहुत ज्यादा वो उनकी अगर ज्यादा फिजिकल वर्क कर दिया उन्होंने, दौड़ लिया, काफी तेज चल दिए, तो क्या होता है उनकी बॉडी ज्यादा हीट हो जाती है ना। अब उस हीट को दूर करने क्या करते हैं वो, फिर जो कोल्ड जो स्नो वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या स्विमिंग का भी काम करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को कूल कर लेते हैं। उनके जो पंजे होते हैं ना, पैर जो बहुत ही चौड़े होते हैं और जिससे क्या होते हैं वो इजी वे में स्विम भी कर लेते हैं जो। ओके, एंड पोलर बियर कैन आल्सो क्लोज इट्स नोज, अपने जो नाकों किया वो बंद कर लेते हैं और काफी समय तक पानी के अंदर पड़े रहते हैं। जिससे क्या होता है, अगर उनकी बॉडी ओवर हीटेड होगी तो उसको वो कूल कर लेते हैं। ओके, एंड पोलर बियर के जो फर क्या होते हैं वाइट होते हैं, आप देखोगे तो। ओके, जिससे क्या होता है वो वहीं पे वहां के जो बर्फ के जैसा वो मिल जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि वहां पे पोलर बियर प्रेजेंट है वो। और इससे क्या दो चीज उनके लिए वो सहायता होती है, एक तो कोई उनका शिकार नहीं कर पाता है और दूसरा वो किसी का शिकार कर लेते हैं। यानी जब वो मान लो इससे क्या होता है, जब व्हाइट ही होता है उनका जब फर, तो व्हाइट कलर जो स्नो होंगे उसमें मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने पोलर बियर अगेंस्ट द प्रीडेटर्स, ठीक है ना, वो उनका कोई शिकार करने आता है तो वो शिकार नहीं कर पाता है, उनको कोई खा नहीं पाता है, फिर वो वहां पे इजीली ले सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है। व्हाइट कलर का स्नो दिखता है और व्हाइट कलर इनका भी ये भी फेस रहता है, इनका जो बॉडी का कलर होता है। लेकिन अगर इन्हें किसी का अगर मान लो भूख लगी, इनको अगर ट्री वगैरह को खाने में क्या वो इजी वे में ले सकते, अपना पेट भर सकते हैं वो। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पेंगुइन। पेंगुइन कुछ फीचर सेम है इनके, पेंगुइन और पोलर बियर के। ओके, तो ये भी क्या होते हैं पोलर रीजन पे ही पाए जाते हैं। एडेप्टेशन क्या पोलर बियर के जैसा ही इनका, इनके भी क्या होते हैं व्हाइट कलर के, जो इनका व्हाइट कलर होता है जिससे क्या होता है ये वो भी सेम है, स्नो के जैसा मिल जाते हैं वो फिर। ओके, इनके भी जो स्किन क्या होते हैं थिक होते हैं और फैट होता है इनका भी। और स्किन जो क्या होता है वही इंसुलेशन का काम करता है, इनके पोलर बियर में भी था ना, थिक स्किन था, ठीक है ना। और इसके क्या है जो थिक इसके भी होते हैं स्किन, व्हाइट कलर का होते हैं ये भी, जिससे क्या होता है इंसुलेशन का काम करते हैं और क्या अपने आप को कोल्ड से कोल्ड रहते हैं, ठंड रहते हैं वो। पेंगुइन हर्डर ये हमेशा क्या होता है झुंड में रहते हैं, झुंड में रहने से क्या होता है ये अपने आप को घर में रख सकते हैं। एंड ये भी अच्छे स्विमर होते हैं, जैसे पोलर बियर होता है ना स्विमर में, ये भी क्या होता है अच्छे स्विमर होते हैं। और इनकी जो बॉडी क्या होती है स्ट्रीम लाइन होती है, मीन्स इजी वे में क्या होता है स्विमिंग कर सकते हैं वो। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो भी क्या करते हैं वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं आपके बुक में, ऐसे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं फिर पोलर रीजन में पाए जाते हैं। और क्या एडोप्टेशन के जब देखते हैं वहाँ पे मैंने बताया था आपको पोलर रीजन में 6 मंथ तक सन दिखता ही नहीं और 6 मंथ तक सर रहता है फिर। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे बर्ड है ना जो वहाँ से उड़ के कहीं, जैसे मान लो जो आर्कटिक बर्ड है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं वहां से उड़ के क्या अपने इंडिया में भी चले जाते हैं, भरतपुर और सुल्तानपुर के एरिया में। वहां पे जब देखते हैं मौसम उनके अडॉप्ट कर रहा था तब तक रहते हैं, फिर से जैसे यहाँ पे वेदर चेंज होने वाला रहा था फिर वो अपने जगह पे वापस उड़ के चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन ऑफ हॉट क्लाइमेट पे क्या होते हैं। वाटर क्या होता है यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है जानवरों एनिमल्स को, ठीक है ना, वो अपने बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। हॉट एंड ड्राई प्लेस होते हैं। कुछ ऐसे रेपिटाइल जैसे ये यहाँ पे जो रेपिटाइल्स और जो बर्ड हो गया ना, वो एक दे एक्सक्रिएट मेटाबॉलिक वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने बॉडी से
वेस्ट निकालते हैं एंड वास्टिंग वेरी लिटिल वाटर इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते, बहुत ही कम वाटर को वो रिलीज करते हैं वो। जैसे कंगारू रैट हो गए, ये क्या होते हैं फिर, दे लिव इन द बोरोस, बोरोस में रहते हैं वो, जो क्या करते हैं, विच दे सील ऑफ द ब्लॉक आउट हीट एंड रिसाइकल द मॉइस्चर फ्रॉम देयर ओन हीटिंग ब्रीथिंग। और जैसे मान लो जैसे बाहर आते हैं वो, तो अपने बॉडी से हीट जाती है, फिर से क्या करते हैं वो अपने अंदर को ब्रीथिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फिर मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर को। कुछ ऐसे फेनस है आपका, ये क्या करते हैं, दे आर नॉक्टर्नल एंड कम आउट फॉर सर्चिंग द फूड एट नाइट, ये रात में आते हैं उन्हें फूड को लेने के लिए। एंड इट्स लॉन्ग ईयर्स हेल्प टू डिसिपिएट हीट। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके जो कान क्या होते हैं, अगर बड़े होते हैं तो क्या होते हैं वो फिर हीट को भी वो रिलीज करते रहते हैं। जो और जो पोलर रीजन हो गया ना, वहां पे जो एनिमल पाए उनके जो ईयर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं वो, ठीक है। अब जैसे आपके कैमल हो गया, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, वाटर की जो कमी को भी क्या करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता, ये अपने बॉडी के अंदर ही वाटर पूरा कंजर्व करके रखते हैं वो। ओके, जैसे आप देख सकते हो उनके पास क्या होते हैं, इट हैज अ ब्राउन कलर्ड बॉडी विच मैचेज वेल विद द सराउंडिंग। इनका जो बॉडी क्या होता है, एक तरह से ब्राउन कलर का होता है, जो क्या होता है, सैंड वगैरह से, वहाँ के जो इन्वायरमेंट से, एटमोसफेयर से मिल जाता है आई से। आई लेसेस क्या होते हैं, इनके लॉन्ग होते हैं, ताकि जो सैंड वगैरह उड़े ना, तो अपनी उनकी आंखों में क्या सैंड वगैरह न जा पाए फिर। एंड अपने नॉस्ट्रिल को भी बंद कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो नजर कैविटी में जो सैंड वगैरह न जाए वो। ये अपने हम्प पे जो कहते हैं ना, ऊपर उठा रहता है ना, तो वहां पे क्या करते हैं ये, hump of a camel store fat and help them animal to survive without food for several months। वो क्या अपने हम पे क्या बहुत ज्यादा फूड को इकट्ठा कर लेते हैं वो, बहुत समय तक क्या करते हैं, बिना कुछ खाए पिए भी रह सकते हैं। तो ये ऐसे एनिमल हैं। एंड ये जो कैमल्स है ना, वो क्या करते हैं फिर 40 लीटर तक वाटर क्या करते हैं अपने पास हमेशा लेकर चलते रहते हैं, और अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं वो। जब उन्हें जरूरत होती है वाटर की, फिर उनका वो यूज कर लेते हैं फिर। थिक लीव्स होते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या करते हैं वो, वहाँ के जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, उसको क्या भी क्या है, जैसे कैक्टस वगैरह भी होते हैं, कुछ कांटेदार भी होते हैं, जिससे क्या इची में उसको थोड़ा सा अपना खा लेते हैं वो। उनके जो पाँव जो होते हैं ना, पैर जो होते हैं फिर वेल पैडेड होते हैं, जिससे क्या होता है इजी में वहाँ पे सैंड पे चल सकते हैं। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ओके, जो ट्रॉपिकल रीजन हो गया ना, जो इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी क्या होते हैं, क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के जो एनिमल्स हो गए आपके, जैसे मंकी हो गया आपका, ठीक है ना, लॉयन टेल मकाऊ हो गए फिर। तो मंकी के पास क्या होते हैं फिर, ये टेल वगैरह होते हैं, जिसकी सहायता से क्या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाते हैं वो, ठीक है। और इजी वे से वहाँ पे क्या अपने खाने की चीजें लेते आते हैं, और वहाँ पे इजी से एडॉप्ट हो जाते हैं फिर। जैसे कुछ आपके एक टोकन एक बर्ड होता है जिसके लॉन्ग बीक होते हैं फिर, वो ऐसी भी जगह पे जाकर, जैसे मान लो कोई एक ट्री है, उसकी जो ब्रांचेज हो गए, मान लो जो जो बर्ड है आपका टोकोन, ये क्या मान लो हैवी होता है, कुछ वेट होता है इनका, तो वो जो पतली ब्रांचेज होती है वहां पे जाने को ब्रांच टूट जाएंगे जैसे हो जाएंगे। इनकी जो बीक इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि अपने बीक को क्या बड़ा करके वो वहां पे, मैंने स्मॉल जो ब्रांचेज हो गए, वीक ब्रांचेज पर न जाकर अपने बीक से क्या करते वहां से वो खा लेंगे वो, ठीक है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट उनके जो बॉडी को भी ऐसे ही बना देती है। कुछ ऐसे और भी एनिमल हैं, जैसे जगुआर हो गए फिर, वो ऐसे जो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, जंगल जंगल में, वहाँ पे जो अर्थ पे जो मान लो बहुत सारे लीव्स वगैरह होते हैं, उनके जो कलर भी क्या होते हैं वो वैसे ही होते हैं फिर, जिसमें क्या होते हैं वो कैमलोज हो जाते हैं, और उनको पता नहीं चलता, जिसको अगर मान लो भूख लगे किसी जानवर के लिए ना, उसी में छुपे रहते हैं, पता नहीं चलता किसी एनिमल्स को कि ये जगुआर है, या वैसे कोई प्लांट के लीव्स वगैरह गिरे हुए, तो सडनली वो उस पर अटैक करके वो अपने फूड को ले लेते हैं वो फिर। जैसे एलिफेंट भी हो गया आपको, वहाँ पाए जाते हैं, क्या है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, उनके जो ट्रंक होते हैं, ठीक है ना। एंड अब देखो यहाँ देखें एनिमल्स, एलिफेंट के बारे में, इट यूजेस इट्स लॉन्ग ईयर्स टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड। बहुत ही अगर सॉफ्ट साउंड भी आता है ना, तो अपने जो बड़े बड़े कानों से क्या करते हैं एलिफेंट, सुन लेते हैं वो। एंड आल्सो टू कूल इट सेल्फ इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना। और जो उनके जो कान बड़े होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो वहां से क्या अपने आप को कूल भी कर लेते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। ट्रंक का यूज करते हैं फ्रूट्स वगैरह को तोड़ने के लिए ये, ओके। बहुत ज़्यादा इनके जो सेंस ऑफ स्मेल क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये इनका जो नोज का। बहुत दूर भी कोई चीज़ रहता है तुरंत इनको स्मेल करके पता चल जाता है वहाँ पे क्या चीज़ है।
ओके, अपने जो टस्क का यूज करते हैं ब्रांच वगैरह को, जो ट्रीज वगैरह को तोड़ने में। चलो टुडे टॉपिक जो था हमारा ये एडाप्टेशन, क्लाइमेटिक जोन, एडाप्टेशन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट में जो बर्ड थे इनके बारे में, हाउ दे सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट में जो कैसे सर्वाइव कर सकते थे। ओके, तो क्या था एडाप्टेशन? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए जो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वही क्या कहलाता है? उनका एडाप्टेशन कहला जाएगा। फिर आपको 3 क्लाइमेटिक जोन थे आपके बुक में, पोलर रीजन, डेजर्ट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ओके, एंड यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो इन रीजन में पाए जाते हैं और कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे। ओके, so then today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.